Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Myself, Dr. Saira Zulfikar, and today we will cover first year biochemistry guideline. The topic we will cover in this video is proteins and amino acids. In this video, we will discuss thoughts, important books from which you have to cover this topic, and past paper UQs, MCQs wise important topics. So let's start. First of all, we will discuss TOS. So according to table of specifications, we have 4 MCQs and 1 SCQ from this topic. Next, books. Book-wise, the most important book for proteins is Lippincott and Satya. So chapter number 4 from Satya. That's important. And from Lippincott, it's chapter number 2 complete. हार्पर से चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 हैं, लेकिन इसमें जो आपको मैं सिलेक्टेड टॉपिक्स बताऊंगी सिर्फ आपने वो कवर करने हैं, नोट द होल चैप्टर्स. सो लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. सबसे पहले जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक रेट. ये एक टेबल है, टेबल में ये गिवन है क्लासिफिकेशन, तो ये आपको वहां से आनी चाहिए. ठीक है, सत्या में भी ये टेबल दिया हुआ है और हार्पर में भी. नेक्स्ट, हार्पर के चैप्टर 3 में ये टेबल गिवन है और सत्या में चैप्टर 4 में. फिर नेक्स्ट है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, तो दैट इज टेबल 4.2. ये आपको आना चाहिए. उसके बाद अमाइनो एसिड्स एज ड्रग, तो ये यानी इनकी बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस है अमाइनो एसिड्स की, कि वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो एज ड्रग यूज होते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स बेसिकली ये ओएसपी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है दैट जब नॉन अब्जॉर्ब स्टेशंस होते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डीनेचुरेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए. फिर नेक्स्ट है बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट पेप्टाइड्स with their uses, that's a UQ. Then next topic is techniques for the separation of proteins. अब ये काफ़ी ज़्यादा सारी टेक्निक्स हैं, तो इन टेक्निक्स की आपको एटलीस्ट डेफिनेशन और इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए. वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि अच्छा टेक्निक्स के नाम बताएं विच आर यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स. प्लस क्लास टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आता है कि यानी शेख सैद में आई थिंक लास्ट टाइम जब है ना 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था क्लास टेस्ट में कि राइट द टेक्निक्स फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स. उसमें आपने इसकी डेफिनेशन और प्रिंसिपल बताना था. ठीक है, तो ये एटलीस्ट आपको ये पॉइंट्स टेक्निक्स से रिलेटेड पता होना चाहिए. फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो इसका ये जनरल बेसिक स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन का, कि अमाइनो ग्रुप है, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, यानी ये आपको पता होना चाहिए. और ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, और प्लस फिर इन अमाइनो एसिड से जो आगे स्ट्रक्चर बनते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, इन स्ट्रक्चर्स के आपको बॉन्ड्स पता होने चाहिए कि इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, और ये बताए गए हैं ये लिपिनकॉट में चैप्टर 2 में गिवन है. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज अ UQ. और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर and protein misfolding and associated disorders, that is again an important UQ and viva question. Proteins misfolding से ये chapter 2 के लास्ट पे given है, diseases amyloidosis and Prions disease, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट हार्पर से, एज मैंने आपको बताया था कि हार्पर में चैप्टर 3, 4 और 5 में से आपने कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं, तो वो यहाँ पे गिवन है टॉपिक्स. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हर टॉपिक की जो है ना बायोकेम में
हार्पर से बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस लाजमी कवर करनी है। फिर है सेलिनोसिस्टीन, तो ये 21st अमाइनो एसिड है और इसकी इम्पोर्टेंस पूछ लेते हैं सेलिनोसिस्टीन की वाइवा में भी और एससीक्यू भी, so that's very important. Next, table 3.1, that is related to classification of amino acids, जो पीछे आपको मैंने बताई थी कि on the basis of polarity, ये क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड्स की। उसके बाद टेबल 3.2 एंड टेबल 3.4, these three tables are important. Next, post translational modification. Next topic है how R group determines the properties of amino acids. ये इसी तरह जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है इसी तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास टेस्ट में भी और फाइनल एनुअल एग्जाम्स में भी। चैप्टर 4 से आपने कवर करनी है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में अगेन आपको इसका उनके नेम्स और इनका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। फिर ये दो जनरल टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशंस प्रोटियोम एंड प्रोटियोमिक्स। नेक्स्ट, हाउ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स आर सीक्वेंस्ड, ये भी इसी स्टेटमेंट की फॉर्म में एससीक्यू आता है। फिर हार्पर चैप्टर नंबर 5 में से आपने कवर करना है कॉन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, methods to determine three-dimensional structure of protein, protein misfolding यानी disease related to protein folding ये है, और normal protein folding, इसमें role of chaperones, auxiliary proteins and disulfide isomerases। नेक्स्ट ये रिलेटेड थी टॉपिक से यानी प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड से। इसके अलावा प्रोटीन्स में एक और टॉपिक भी आता है दैट इज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स आपने सत्या से चैप्टर नंबर 5 कवर करना है और इसके अलावा हार्पर से चैप्टर 52। तो ये जो टॉपिक यहाँ पे गिवन है आप अगर यही कर लेंगे तो आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स का टॉपिक कवर हो जाएगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो, functions of albumin that are the most important topic of plasma proteins। फिर आपने करना है टेबल 9.1। अच्छा सत्या में टेबल 9.1 जो है वो आपने कंप्लीट कवर नहीं करना, आप इसमें से हर एक मेन हेडिंग की जो है वो एक दो एग्जांपल्स कर सकते हैं। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन दैट इज रिलेटेड टू एम्फिसिमा। तो आपको इसका सिनेरियो आता है, आपने इसको गेस करना होता है कि यानी किसकी डेफिशिएंसी है या फिर ये डिसऑर्डर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर या डिसीज होगी। देन एक्यूट फेज प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनोग्लोबुलिन्स और इसके आगे जो फर्दर 5 टाइप्स हैं आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीडी, ये पांचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी का, और ये पास्ट पेपर्स 2020 में यूक्यू रह चुका है और इसके अलावा भी ये फ्रीक्वेंटली कॉलेज टेस्ट में भी पूछा जाता है और बार बार जो है वो यूएचएस में भी। तो ये आपने स्ट्रक्चर याद कर लेना है प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इसकी आपको हर इम्यूनोग्लोबुलिन की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हार्पर से चैप्टर 52 जो है इसमें से आपने अगेन प्लाज्मा प्रोटीन्स की बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस कवर करनी है और फिर टेबल 52.2, टेबल 52.2 के बाद फिगर 52.1। फिगर 52.1 जो है वो रिलेटेड है इलेक्ट्रोफोरेसिस से, दैट इज अ टेक्निक टू सेपरेट प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो इसमें एक पैटर्न आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो वो पैटर्न आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ये पैटर्न क्लास टेस्ट में भी और यूक्यू भी पूछा जाता है। नेक्स्ट टेबल 52.3 और इसके अलावा आपने 52.8 एंड 52.9 टेबल्स कवर करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं। इसमें बताए गए हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के
फंक्शंस और इसके स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आप बेशक, क्योंकि पेपर में कम कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेपर लेंथी होता है, तो आप इसको टेबल की फॉर्म में ही अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स के फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इसे टेबल की फॉर्म में ही अटेम्प्ट करें। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके मार्क्स भी सिक्योर हो जाएंगे। So that was a guideline of our topic, proteins and amino acids. Hope so it will be helpful for you. और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन।